सारे के सारे साथियों को नमस्कार। स्वागत आप सभी का एक छोटे से वीडियो संदेश में। सबसे पहले विद्या की देवी सरस्वती जी को मेरा और आपका नमन, और नरसिंह की देवी को भी मेरा और आपका नमन। ये छोटा सा वीडियो संदेश आप साथियों के लिए, जिसका एक छोटा सा पर्पज जो शायद आप समझ भी पा रहे हैं। बेस्ट ऑफ लक फॉर यूर बिग एग्जाम, ए बिग बेस्ट ऑफ लक फॉर यूर बिग एग्जाम। जो अभी का दौर है एंजाइटी वाला, पैनिक वाला, उसमें शायद आपकी कुछ 2-4% मदद हो पाए। तो बताओ कैसा दौर चल रहा है, क्या महसूस कर रहे हैं आप? मैसेज से तो ऐसा महसूस किया मैंने कि बड़ा कठिन महसूस कर रहे हैं आप, एंजाइटी महसूस कर रहे हैं आप। पूरी तरीके से एंजाइटी तो छोड़ो, जर्नलाइज एंजाइटी अब पैनिक एंजाइटी में कन्वर्ट हो गई है। बहुत सारा दबाव आप साथियों ने अपने ऊपर लिया हुआ है। शायद हार्ट रेट 90 को पार कर चुकी है, और अभी जैसे ही एग्जाम वाला दिन आएगा तो 100 को भी पार कर सकती है। तो ऐसा कुछ आपके मैसेज के माध्यम से प्राप्त हुआ, तो एक छोटा सा विचार की एक छोटी सी कोशिश की जाए आप साथियों का 2-4% डर कम करने की। तो यहां सबसे पहले तो सारे के सारे साथियों ने अपने ऊपर एक बहुत बड़ा दबाव बनाया हुआ है। अच्छा, ये दबाव हर विद्यार्थी के ऊपर होता है जब भी वो किसी एग्जाम को देने जाता है। एग्जाम से 1 महीने पहले सबके ऊपर बहुत बड़ा दबाव होता है, क्योंकि जो एग्जाम होता है वो अपनी जिंदगी का सवाल होता है। इस एग्जाम में सफलता अपनी पूरी जिंदगी को चेंज करने वाली है। असफलता अपन को वापस से स्ट्रगल करने पर मजबूर करने वाली है। तो दबाव होना लाजमी है। इस दबाव के कई सारे कारण हैं जो मुझे समझ में आते हैं। जहां तक दबाव नंबर 1, सबसे बड़ा दबाव अपनों की अपेक्षाएं। मां बाप को पूरी उम्मीद, रिश्तेदारों को उम्मीद, दोस्तों को उम्मीद, और सबसे ज्यादा मुझको खुद को भी उम्मीद कि मुझे इस एग्जाम में हर हाल में 1 सीट चाहिए, जिसके लिए मैं पिछले 1 महीने से, 3 महीने से, 6 महीने से, साल भर से, 1.5 साल से अथक मेहनत कर रहा हूं। 2-4 बार हो सकता है मुझे फेलियर भी मिल गई हो, बट ये बहुत बड़ा एग्जाम है जिसमें मुझे 1 सीट चाहिए। तो सभी की उम्मीदों का बोझ अपने ऊपर है, जिससे दबाव बना हुआ है। पॉइंट नंबर 2, बहुत बड़ा एग्जाम है। इतनी सारी सीटें आज से पहले एक साथ कभी देखने को नहीं मिली। तो इतने बड़े एग्जाम में इतनी सारी सीटों में अपन को अपीयर होने का मौका मिल रहा है, इस वजह से भी दबाव बना हुआ है। उसके अलावा अगले पॉइंट पर अपन बात करें तो 10वीं में, 12वीं में, नर्सिंग में जितनी भी मेहनत अपन ने की है, उस सारी की सारी मेहनत और परिश्रम को परिणाम में बदलने का समय, परिणाम में बदलने का समय है। इस वजह से भी अपने ऊपर दबाव है, क्योंकि पुराने 10वीं क्लास, 12वीं क्लास, नर्सिंग क्लास सारी सफल हो जाएंगी, एग्जाम में सफलता मिल जाएगी तो, और सारी सफल नहीं हो पाएंगी यदि एग्जाम में सफलता नहीं मिलेगी तो। इसलिए अपने ऊपर दबाव है। उसके अलावा लास्ट के 3 दिन तो बहुत बड़ा दबाव रहता है, क्योंकि दिमाग इस बात को बोलता है कि मुझे कुछ नहीं आता, पता नहीं मैंने कितना सारा पढ़ लिया, परंतु मुझे लग रहा है मैं तो कुछ पढ़ा ही नहीं, मुझे तो कुछ याद ही नहीं हो रहा। मैं पुराना याद कर रहा हूं तो सब कुछ भूल रहा हूं। अब मैं अलग अलग तरह के क्वेश्चन कर रहा हूं तो उन क्वेश्चनों में भी मेरे से गलती हो रही है। यह भी दबाव क्रिएट करता है। ये सारे के सारे दबाव के कारण हो गए, जिसकी वजह से हो सकता है यू ऑल आर फीलिंग द एंजाइटी। अब इस बात को प्रैक्टिकली महसूस करो। ठीक है, सभी की उम्मीदों का बोझ मेरे ऊपर है और मुझे इस एग्जाम में 1 सीट निकालनी है, परंतु क्या सारे के सारे लोग आपको नहीं देख रहे कि आप अथाह मेहनत कर रहे हैं? आप आपकी मेहनत में किसी तरह की कोई कमी नहीं छोड़ रहे हैं। आप पूरे डेडिकेटेड तरीके से पूरी मेहनत में लगे हुए हैं। खासकर पिछले 1 महीने से तो मेहनत ही तो कर सकता है इंसान। क्या परिणाम अपने हाथ में है? नहीं, कभी भी रहेगा भी नहीं। किसी भी काम के लिए
अपन केवल मेहनत कर सकते हैं, परिणाम अपने हाथ में नहीं होता। परिणाम अपने हाथ में हो तो बात ही कुछ और हो जाए। तो जितने लोगों का दबाव अपने ऊपर है, अपेक्षाएं हैं, उम्मीदें हैं, उनको पता है कि आप ईमानदारी से मेहनत कर रहे हो, 100% आप सफल होने वाले हो। 0.1% यदि ऐसा नहीं भी हो पाए तो उन सभी साथियों को पता है कि आपने पूरी ईमानदारी से मेहनत की है। आगे भी वो आपको एप्रिशिएट करेंगे, कोई नहीं, इसमें नहीं हुआ अगले में निश्चित तौर पर हो जाएगा। तो वो इस दबाव को खत्म करें। वो आपसे अथाह प्रेम करते हैं, इसलिए आपको जल्द से जल्द सफल होते देखना चाहते हैं। कुछ टाइम लग गया तो भी वो बर्दाश्त कर लेंगे। ऐसा नहीं कि इसके बाद वो कुछ ज्यादा कुछ आपसे कहेंगे या बहुत ज्यादा फोर्स आप पे करेंगे, नहीं। वो आपसे प्रेम करते हैं, इस वजह से उन्होंने उम्मीदें लगाई हुई है। अपन आने वाले टाइम में इसी एग्जाम में या इससे अगले एग्जाम में उनकी उम्मीदों पर खरा उतरने वाले। पॉइंट नंबर 2, बड़ा एग्जाम है जिसका बहुत बड़ा दबाव मेरे ऊपर है, पर क्या लास्ट एग्जाम है? क्या इसके बाद एग्जाम नहीं होने वाले? होंगे ना यार, हर साल होंगे, और अगली बार से पहले भी 10 एग्जाम हो चुके होंगे। तो क्या लास्ट एग्जाम में अपना अपीयर होने वाले हैं, इसके बाद एग्जाम नहीं होने वाले? इसके अलावा भी बड़े बड़े एग्जाम होंगे, शायद इतनी सारी सीटों का फिर से अपन को मौका मिले। तो यह मानना बड़ा एग्जाम है सही है, परंतु लास्ट एग्जाम थोड़ी है, इसके बाद भी एग्जाम होने वाले हैं। इस चीज को प्रैक्टिकली महसूस करें आप। उसके अलावा अगला पॉइंट कि मैं लास्ट के टाइम पर भूल रहा हूं, आप 50 दोस्तों को फोन कर लो, सब यही वर्ड बोलेंगे कि यार मैं भी भूल रहा हूं। मेरी तो यहां पर्सनल सलाह है कि याद ही क्यों कर रहे हो जो भूलने की जरूरत पड़े। यह दौर सभी के साथ गुजरता है, क्योंकि अभी आपके दिमाग के अंदर 20, 30, 50 हजार क्वेश्चन भरे हुए हैं, और अभी दिमाग इस बात को कह रहा है कि इनमें से कोई सा भी आ सकता है। पर जब एग्जाम में बैठेंगे तो वहां मात्र 200 होंगे। दिमाग में 50,000 क्वेश्चन भरे हुए हैं आपके में, परंतु एग्जाम में बैठेंगे तो 200 क्वेश्चन ही होंगे। तो दिमाग केवल उसी पर चलेगा। अभी तो सारी की सारी बीमारियां, उनका मैनेजमेंट, उनकी ड्रग्स सारी की सारी हैं, अपने दिमाग में चल रही हैं। वहां एक दायरा सीमित हो जाएगा, उन्हीं 200 पर दिमाग लगाना पड़ेगा। यहां सारे सिलेबस पे दिमाग लगाना पड़ रहा है। और ये जो दौर की आप में से बहुत सारे साथी बोल रहे हैं कि सर कुछ भी याद नहीं हो रहा, घबराहट हो रही है और ऐसा लग रहा है मैं सब कुछ भूल रहा हूं, ये सभी के साथ होता है। ये सभी के साथ होता है, सभी को इस दौर से गुजरना पड़ता है। तो ये दबाव के कारण है और ये उनका प्रैक्टिकल अर्थ है। मत घबराएं कि मेरे परिवार को उम्मीद है, वो हमेशा रहेगी और वो आपका सपोर्ट आने वाले टाइम में भी करने वाले हैं। बाई चांस कुछ कमी रह जाती है तो मत घबराएं कि ये बहुत बड़ा एग्जाम है, इसके बाद भी एग्जाम होने वाले हैं, क्योंकि लास्ट एग्जाम नहीं है। मत घबराएं कि मुझे कुछ याद नहीं हो रहा, सब कुछ याद है आपको। जैसे ही पेपर सामने आएगा, क्वेश्चन आएगा, 4 ऑप्शन होंगे, सारा का सारा आपको याद आ जाएगा। तो मेरे हिसाब से इतना सारा दबाव अपने खुद के ऊपर बनाने की आवश्यकता नहीं। इज दैट क्लियर? अगला पॉइंट, कुछ सलाह आप सभी साथियों के लिए कि इस एग्जाम में किस तरीके से मुझे पेश आना चाहिए, खासकर लास्ट 48 से 24 घंटे। तो यहां पर कुछ एडवाइस दूंगा मैं, जो मैंने आपके पुराने साथियों से ग्रहण की हैं, जो आज सेलेक्टेड हैं और वर्तमान में काम कर रहे हैं। बहुत सारे अनुभव उनके लिए हुए हैं, उसी को शेयर करूंगा। तो पहली सलाह मेरी आपको कि 24 घंटे पहले पूरी तरीके से पढ़ाई बंद कर दें। पूरी कोशिश करें कि 24 घंटे पहले पढ़ाई बंद कर दें। सोचो आप उस 24 घंटे में से 6-8 घंटे तो आपके सोने के जाने वाले हैं। कितना पढ़ लोगे आप? 10-12 घंटे। मुझे खुद महसूस करके बता दो, 10-12 घंटे में क्या चीज पढ़ सकते हो? पुराना नर्सिंग वाला पैटर्न नहीं अपनाएं कि 5 क्वेश्चन में पढ़ के जा रहा हूं, इन्हीं में से आएंगे 2-3 तो निश्चित है। यहां ऐसा नहीं होगा। अथाह समुद्र है नर्सिंग का कोर्स, कहीं से भी आ सकता है। लास्ट वाले दिन आप एक टॉपिक पढ़कर एक क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे, परंतु उसमें इतने ज्यादा डूब जाएंगे आप कि आते हुए क्वेश्चनों में भी गलती होने की पूरी गुंजाइश होगी। इसलिए मेरी तो पर्सनल सलाह है, 24 घंटे पहले पढ़ाई को पूरी तरीके से बंद कर दें। यह 24 घंटे आप अपने माइंड को दें।
देखो, कोई भी होता है, किसी भी तरह का गेम होता है, उस गेम से पहले मेंटली मजबूती बहुत जरूरी। कई बार भारत पाकिस्तान से मैच होता है, उस मैच के दौरान जो खिलाड़ी दबाव को सहन कर लेता है, पूरे देश की उम्मीदें होती हैं और उस दबाव को सहन कर लेता है, वो रन बनाता है। और जो दबाव को सहन नहीं कर पाता मेंटली रूप से, वो फेल हो जाता है। तो ये दबाव सहन करना ही है, पूरे मानसिक मजबूती के साथ आपको सहन करना है। इससे इस डर को निकालना होगा। तो ये जो शुरुआती लास्ट के 24 घंटे हैं, ये अपने माइंड को दें रिलैक्स करने के। इनमें बहुत कुछ नहीं पढ़ा जाना संभव हो सकता कि सारा कुछ का मैं रिवीजन कर लूं। कैसे कर लें यार? आप सोचो, नर्सिंग में जब अपन एग्जाम देते थे तो एक सब्जेक्ट होता था केवल अपने पास, एक सब्जेक्ट, और उस एक सब्जेक्ट में भी मुश्किल से गिन चुन के 10 क्वेश्चन छांटते थे, उनका रिवीजन करते थे अपन लास्ट में। अब सोचो कितने सारे सब्जेक्ट हैं अपने सामने, क्या सबका लास्ट के एक दिन में रिवीजन होना संभव है? नहीं। तो 24 घंटे पहले आप पढ़ाई बंद कर दो। सलाह नंबर 1, अपने माइंड को रिलैक्स करो। जिस साथी ने रिलैक्स होकर ये एग्जाम दिया, उसके सफलता की संभावना 50% ज्यादा बढ़ जाती है। इस बात को मैं प्रूफ भी कर सकता हूं। प्रूफ इस तरीके से कि आपके बहुत सारे सीनियर साथी हैं जो आज सेलेक्टेड हैं, नौकरी कर रहे हैं, 70-75 हजार तनख्वाह ले रहे हैं। उनका जब पहले एग्जाम में सिलेक्शन हुआ और उन्होंने ज्वाइनिंग ले ली, उसके बाद भी उन्होंने 2, 3, 4 एग्जाम दिए। अगर उन्होंने 5 एग्जाम दिए होंगे तो 5 में से 3 में उनका फिर से सिलेक्शन हुआ होगा। एक में ज्वाइनिंग ले ली, 5 एग्जाम दे रहा है बंदा, 5 में से 3 में सिलेक्शन हो रहा है। क्यों हो रहा है 3 में सिलेक्ट? क्योंकि रिलैक्स हो गया। वो सेलेक्ट इसलिए हो रहा है कि रिलैक्स हो गया। अब उसको कोई मतलब नहीं है, एम्स भोपाल में मैं लग गया हूं, मुझे 70 हजार मिल रहे हैं, जोधपुर का मैं देने जा रहा हूं, मिले तो ठीक, नहीं मिले तो ठीक। बहुत सारे तो ऐसे ऐसे एग्जाम्पल आपके सामने भी होंगे, आपको पता भी होगा, जिन्होंने 3-3 महीने तक पढ़ाई नहीं की, नौकरी में आराम से तनख्वाह आ रही है, मस्त लाइफ चल रही है, फिर कोई एग्जाम आया, फॉर्म भरा और उसमें सेलेक्ट हो गए। बिना पढ़े सेलेक्ट हो गए। पहले से उन्होंने अच्छी खासी मेहनत की हुई है, सेलेक्ट इसलिए हो गए, उन्होंने एग्जाम को बहुत ज्यादा हावी नहीं होने दिया अपने ऊपर। तो रिलैक्सेशन बेहद जरूरी है। लास्ट के 24 घंटे का मैं आपसे निवेदन करूंगा, पढ़ाई छोड़ दें, ज्यादा बेहतर होगा। अपने माइंड को मजबूत रखें, अच्छे से नींद निकालें। कम से कम 8 घंटे की नींद आपकी पूरी होनी चाहिए। उसके बाद आप एग्जाम देंगे तो 2 महीने पहले भी कोई चीज पढ़ी है, वो दिमाग में उस दौर में क्लिक करेगी। अगर आप एग्जॉस्टेड रहे, आप 4 घंटे ही सोए, आप लास्ट मोमेंट तक पढ़ते रहे कि सुबह मेरा एग्जाम है और एग्जाम से 10 मिनट पहले भी मैं पढ़ रहा हूं, तो जो सिंपल क्वेश्चन बिल्कुल आता होगा उसके भी गलत होने की पूरी संभावना हो जाएगी। तो पहली मेरी यही सलाह है आप साथियों से। हालांकि यह बड़ा मुश्किल काम है क्योंकि डर अपना हावी होता है, पर आप सब जानते हैं कि डर के आगे जीत है। तो जीत अपन को चाहिए तो ऐसा करें, और ऐसा नहीं हो पा रहा है तो कम से कम 12 घंटे पहले तो पूरी तरीके से त्याग दें यार, और अच्छी खासी नींद निकालने के बाद आप एग्जाम में अपीयर। पॉइंट नंबर 2, ये छोटी छोटी सी बातें हैं जो मैं बता रहा हूं, ये स्ट्रेस को कम करती हैं। स्ट्रेस कम होगा तो ऑटोमेटिकली अपन को सारी बातें रिकॉल हो जाएंगी जब अपन एग्जाम में बैठेंगे। दूसरी बात, जहां भी आपका सेंटर है वहां 24 घंटे पहले पहुंच जाएं, उस पर्टिकुलर जगह पर पहुंच जाएं जहां आपका एग्जाम होना है, जिस जिले में आपका एग्जाम होना है। ऐसा नहीं कि अपन रात को बैठकर जा रहे हैं बस में या ट्रेन में, पूरे रात आप बिना सोए हुए जा रहे हैं, सुबह आप एग्जाम दे रहे हैं। बड़ा कठिन होगा उस दौरान सारे क्वेश्चनों को मेमोराइज करना। तीसरा पॉइंट और सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट कि एग्जाम में किस तरीके से अपन को अपने माइंड को सेट करके एग्जाम देना है या अपने आप को पेश करना। नंबर 1, मेरी यह सलाह होगी कि आप एग्जाम को 3 स्लॉट में करें। सबसे पहला स्लॉट 1 लाइनर क्वेश्चन आपको करने। 1 लाइनर क्वेश्चन आपको करने हैं। पहला क्वेश्चन 4 लाइन का छोड़ो, दूसरा 4 लाइन का छोड़ो, तीसरा 6 लाइन का छोड़ो, चौथा 1 लाइन का, हां देखो, छठा 1 लाइन का देखो, 13वां 1 लाइन का। जो ये 1 लाइनर वाले क्वेश्चन हैं वो छांट के आपको करते जाना। टाइम मैनेजमेंट बहुत जरूरी है। 180 मिनट और 200 क्वेश्चन। 20% साथी ऐसे हैं जो एग्जामिनेशन सेंटर से निकलते के बाद
इस वर्ड को बोलते हैं कि मैं पूरे 200 क्वेश्चनों को नहीं पढ़ पाया। सबसे बड़ा अफसोस होता है। देखो, क्वेश्चन मैंने अटेम्प्ट किया, अटेम्प्ट होने के बाद गलत हो गया, वो अलग चीज है, पर मैं 160 तक ही पहुंच पाया, लास्ट के 140 तो मेरे से ज्यों के त्यों छूट गए। वो फिर अपने आप का अफसोस होता है, अपन को अपने आप से गिल्टी महसूस होती है कि यार कितनी बड़ी गड़बड़ कर दी। तो टाइम मैनेजमेंट बहुत बड़ी चीज है। तो यहां पर 3 स्लॉट में आपको एग्जाम करें। आप आपके तरीके से जो आप अपनाते हैं वो अपना सकते हैं, ये मेरी पर्सनल सलाह है। जिसमें 3 स्लॉट में सबसे पहले आप वन लाइनर क्वेश्चन करें, 200 के 200 क्वेश्चनों को आंखों से निकाल, इसमें आपका 1.5 घंटा खर्च होगा और 80, 90 या 100 क्वेश्चन आप कर चुके होंगे एक लाइन वाले, जो बिल्कुल परफेक्ट आते हैं। क्वेश्चन पढ़ते ही आपके दिमाग में आ रहा है कि हां पढ़ा हुआ है, इसका ये आंसर हो सकता है या ये आंसर है। 1.5 घंटे में आप 80, 90 या 100 क्वेश्चन तक, शायद मेरा ऐसा अनुमान है, पहुंच जाएंगे। बचे आपके 110 क्वेश्चन और समय बचा लास्ट का 1.5 घंटे। अब 1.5 घंटे में चूंकि आपने आंखों के सामने से गुजार लिए हैं सारे क्वेश्चन, तो उन क्वेश्चनों पे जाएं जो आपने पढ़े हुए और उनको सोल्व, जो बड़े वाले क्वेश्चन है बट आपने पढ़े हुए हैं, उनको सोल्व करने का प्रयास करें। परंतु इसमें भी ध्यान रखें, किसी भी क्वेश्चन को 1-1.5 मिनट से ज्यादा का समय ना दें। ऐसा नहीं कि एक क्वेश्चन में आप 3 मिनट तक उलझो। 3 मिनट में तो सिंपल वाले 8 क्वेश्चन सोल्व कर सकते हो। एक क्वेश्चन को सोल्व करने में 3 मिनट लगाया, 1 नंबर दिया, उसी 3 मिनट में 8 क्वेश्चन को सोल्व करोगे, 6 सही कर पाते हो, 6 नंबर मिले। तो बड़ा क्वेश्चन सोल्व करके कोई तीर नहीं मार लिया अपन ने, बल्कि बेवकूफी कर दी। 8 क्वेश्चनों का समय वो इकलौता क्वेश्चन ले गया। इसका मतलब है टाइम मैनेजमेंट विशेष तौर से ध्यान रखना है। तो शुरू के 1.5 घंटे में 90 क्वेश्चन करने के बाद अगले 1.5 घंटे में या 1 घंटे में जो बड़े वाले क्वेश्चन है उन पे दिमाग लगाओ। दिमाग आपको इस तरीके से लगाना है कि जो क्वेश्चन मैंने कभी पढ़ा ही नहीं, सुना ही नहीं, उसको छोड़ दो, उसको दोबारा देखना ही नहीं है। जो मैंने पढ़ा हुआ है, जिसमें 3 ऑप्शन एक जैसे लग रहे हैं, 3 में से एक आंसर है, उसको भी छोड़ दो तो बेहतर होगा। 3 ऑप्शन में आपको कंफ्यूजन है, इसमें तुक्का मारना घातक हो जाएगा। हां, जिनमें 2 में कंफ्यूजन है उस पर आप ट्राई कर सकते हो। इस तरीके से आपको करना है। तो अगले 1 घंटे में शायद आप 50-60 क्वेश्चन भी कर पाएंगे। तो टोटल आपके 2.5 घंटे में 140, 45, 150 या 130 ये क्वेश्चन हो पाएंगे। लास्ट का आधा घंटा आपके पास बचेगा, तब आपको कॉन्फिडेंस होगा कि मैं 140-30 तक मार्क कर गया हूं। अब उस आधे घंटे में जो बचे हुए क्वेश्चन हैं 30, 40, 50, 60, उन पर आप माइंड लगा सकते हैं। बहुत ज्यादा तुक्का लगाने का भी प्रयास ना करें कि सारे के सारे क्वेश्चन जिनमें मुझे तो ये टारगेट मैंने पहले से बनाया हुआ है कि नहीं मुझे 180 करने, नहीं, कितने करने हैं आपको ये पेपर के लेवल पर डिपेंड करेगा। पेपर के लेवल पर डिपेंड करेगा पेपर किस तरह का होगा। 140 भी सफिशिएंट होते हैं, कई बार 160 भी कम पड़ जाते हैं। तो वहां जिस पैटर्न का पेपर होगा उसी पर डिपेंड करेगा। तो लास्ट के आधे घंटे में जो बचे हुए क्वेश्चन हैं उन पर आप ध्यान लगाएं। इस तरीके से 3 स्लॉट में आप पेपर करें। पेपर करने के बाद जब कोई भी कैंडिडेट बाहर आए तो कम से कम 2 अफसोस आपको नहीं करने। ये एग्जामिनेशन सेंटर में बैठते ही ये दोनों बातें दिमाग में डालें, आप दोहराएं। 2 अफसोस नहीं करने। पहला अफसोस कि मेरे क्वेश्चन छूट गए, नहीं, बड़ा अफसोस होगा, अपन अपने आप को माफ नहीं करेंगे। नंबर 2 अफसोस, आता हुआ क्वेश्चन मेरे से गलत हो गया, आता हुआ क्वेश्चन मेरे से गलत हो गया, इसको तो मैं सही करके आता, पर कैसे गलत हो गया मुझे ही समझ में नहीं आ रहा। यह अफसोस नहीं होना चाहिए। इस तरीके से आपको एग्जामिनेशन पैटर्न को अपनाना है। बहुत बार ऐसा होता है पेपर बहुत टिपिकल आ जाता है। एक साथी जो एग्जाम दे रहा है उसके शुरू के 10 क्वेश्चन ऐसे आए जिसमें उसको हवा ही नहीं लग रही। दूसरे के शुरुआती 10 क्वेश्चन ऐसे आए जिसमें बड़ा आनंद आ गया। कन्फर्म मान लेना, आपको हवा नहीं लग रही यदि 10 क्वेश्चन में, आपको डीमोरलाइज या डीमोटिवेट नहीं होना है। किसी और को भी हवा नहीं लग रही, वो सबके लिए कठिन है। जो सिलेबस आपने पढ़ा है वही औरों ने पढ़ा है, सबके लिए वो कठिन है। अगर वो आउट ऑफ सिलेबस आपके लिए हैं तो औरों के लिए भी आउट ऑफ सिलेबस हैं। इसलिए डीमोटिवेट, डीमोरलाइज कतई ही नहीं होना।
सबसे बड़ी काम की बात जो पुराने साथियों ने कई बार मुझे बताया, जिनको 5, 7, 8 एग्जामों में असफलता मिली, उसके बाद उन्होंने सफलता का स्वाद चखा, उन्होंने एक चीज बार बार कही कि सर शुरुआती 1.5 घंटा जो होता है उसमें मेरा दिमाग बड़ा अच्छे से काम करता है और मैं 100, 125 क्वेश्चनों तक को सॉल्व कर देता हूं। उसके लास्ट के जो 1.5 घंटा होता है उसमें अपन को बोरियत होती या दिमाग अजीब सी उलझन में आ जाता है। तो ये चीज भी माइंड में बिठा के रखनी है। जिस शार्पनेस के साथ आप शुरुआत में क्वेश्चनों को पढ़ रहे हैं, उसी शार्पनेस के साथ आपको बाद में भी क्वेश्चन पढ़ने हैं। जिस तरीके से पहले आप चारों ऑप्शनों को देख रहे हैं, एक्सेप्ट, एक्सेप्ट, इन सारे पॉइंटों को देख रहे हैं, बाद के क्वेश्चनों में भी देखने, हड़बड़ी नहीं मचानी। मैं तो यहां तक कहूंगा इसका बेस्ट मैनेजमेंट यह होगा कि उस एग्जाम में यदि 20 बड़े बड़े क्वेश्चन है या 15 बड़े बड़े क्वेश्चन है, हाथ ही मत लगाओ यार। बड़े बड़े क्वेश्चन जिनके 6 लाइन का क्वेश्चन है और ऑप्शन भी 1-1 लाइन के हैं, देगा तो एक ही नंबर और 2 या 3 मिनट खा जाएगा। तो बेटर है कि जब अपन को 200 के 200 तो करने नहीं है, 10, 20, 30 तो छोड़ने, तो क्यों ना उन्हीं को छोड़ दिया जाए, उन्हीं को छोड़ दिया जाए ताकि बाकी पर अपन अच्छे से फोकस या कंसंट्रेट कर पाए। तो यहां पर ध्यान वाली बात कि शुरुआत में यदि आपके क्वेश्चन कठिन आ जाते हैं तो डीमोटिवेट नहीं होना है। शुरुआत में हो सकता है कठिन है, बट आगे सिंपल आने वाले। पेपर यदि बहुत ज्यादा टिपिकल आए तो भी नहीं घबराना है, वो टिपिकल सबके लिए होगा। बहुत ज्यादा सिंपल आ जाए तो भी ओवर कॉन्फिडेंस में नहीं आना है, क्योंकि वो सिंपल भी सबके लिए होगा। इज दैट क्लियर? इस तरीके से आपकी एग्जाम की स्ट्रेटजी होनी चाहिए। इससे हो सकता है अपन ज्यादा बेहतर अचीव कर पाए। तो जो डर आपके मन में चल रहा है इसको आप बाहर फेंकें। आप लगातार निरंतर पूरी ईमानदारी के साथ प्रयास कर रहे हैं और यह प्रयास निश्चित तौर पर फल देने वाला है, परंतु फल अपने हाथ में नहीं है। हम सबकी उम्मीदों पर खरे उतरने वाले हैं, परंतु यह भी अपने हाथ में नहीं है, अपन उसके लिए प्रयास कर सकते हैं। इस तरीके से आपको एग्जाम देना है। एग्जाम के बाद की भी बता दूं, यह भी ना आजमाए तो बेहतर होगा कि एग्जाम देने के बाद अपन 150, 60, 70 क्वेश्चन कराए, बाहर निकलते ही यार दोस्तों के ग्रुप के अंदर कॉमन सी जिज्ञासा होती है कि इसका क्या हुआ, इसका क्या हुआ। तो बड़ा दुख होता है, क्योंकि 10-20 तो एग्जामिनेशन सेंटर से बाहर निकलते ही गलत हो जाते हैं, फिर 10-20 बस में, ट्रेन में गलत हो जाते हैं, फिर 10-20 अपन घर आके 2, 3, 4 दिन तक उस पर मंथन करते हैं, इसका क्या हुआ, इसका क्या हुआ। अलग अलग पेपर आपको मिलेंगे, कोई ये पेपर डाल रहा है, किसी में ये आंसर है, फिर उसकी आलोचना होगी, नहीं इसका आंसर तो ये होगा। तो मैं तो यहां तक कहता हूं इसमें भी अपन ना पढ़े तो बेहतर होगा। जो हो गया वो हो गया, अब बदलने वाला नहीं है। बहुत सारे साथी तो 15 दिन तक इसी एनालिसिस में कि यार मेरी इतनी बन रही है, होगा या नहीं होगा। बताओ बैठ के कैसे डिसाइडेड हो जाएगा कि आपका सिलेक्शन होने वाला है या नहीं होने वाला। आपने आपके नंबर निकाले हैं 120, जरूरी थोड़ी है, हो सकता है 120 से कम आए। वहां पर किस तरीके से आंसर की जनरेट होती, और फिर 120 निकाल कर क्या कंफर्म है कि सिलेक्शन हो जाएगा? नहीं। तो मीनिंग यह है कि अगले 15 दिनों को अपन को खराब नहीं करना है। जैसे ही आपका एग्जाम होगा, आपके माइंड से 500 किलो वजन उतर जाएगा, क्योंकि 1 महीने से अपन बहुत ज्यादा तनाव, स्ट्रेस में हैं। रिलैक्स हो जाएंगे, उसके बाद अपन को यह फीलिंग आएगी कि यार 2, 4, 5, 7 दिन तो अपन अपने आप को रिलैक्स करते हैं। क्यों रिलैक्स करना कि 2, 4 दिन तो अपन मनोरंजन करते हैं? नहीं करना। मनोरंजन उस दिन करना है जिस दिन आपके अकाउंट में गवर्नमेंट सेक्टर की नर्सिंग ऑफिसर की पहली सैलरी आ जाए। जब पहली तनख्वाह आ जाए तब दिमाग में यह विचार लाना है कि हां अब मैं एंजॉय करूंगा लाइफ को, और पूरी जिंदगी एंजॉय करूंगा, 2, 4 दिन का एंजॉय नहीं। एग्जाम हुआ, यह मैं कह रहा हूं, पर मानने वाले नहीं हैं, आपकी एनालिसिस ना हो, कर सकते हैं। उलझना नहीं है कि डेली मैं मेरी परसेंटेज निकाल रहा हूं, डेली सही गलत कर रहा हूं, उस एग्जाम को 15 दिन तक नहीं छोड़ रहा हूं। छोड़ दो, अब वो हो गया। 10-15 दिन में जब बहुत सारे क्वेश्चनों का समूह आपके पास आ जाए तो एक बार उसको सॉल्व कर लेना। पेपर को सॉल्व करना जरूरी है, तो 10-15 दिन में
कहीं ना कहीं से उपलब्ध हो जाएगा। बहुत सारे साथी हैं जो आप ही को उपलब्ध करा देंगे, व्हाट्सएप फेसबुक पर हो जाएगा, तब सॉल्व कर लेना। बाकी डेली 15 दिन तक उसी पेपर के चक्कर में रहना गलत होगा। अगले दिन मुश्किल से आप एक दिन का रेस्ट लें और उसके अगले दिन वही पढ़ाई चालू कर दें, क्योंकि लास्ट एग्जाम नहीं है, एग्जाम का पिटारा अभी खुला है। पता नहीं कब एग्जाम आ जाए, तो उसी जोश के साथ पढ़ाई चालू करनी है। फिर से बोल रहा हूं, एंटरटेनमेंट एंजॉय तब करना है जिस दिन मेरे अकाउंट में पूरी तनख्वाह आने लग जाएगी, 70-75 हजार आने लग जाएगी, तब मैं सोचूंगा कि अब मुझे पूरी जिंदगी के लिए एंटरटेनमेंट करना। तो वहां से आने के बाद भी आपको पूरा का पूरा उसी लय के साथ पढ़ाई का शेड्यूल स्टार्ट कर देना है। साथ में अपने ऊपर एनालिसिस करना है कि मैं 2, 4, 5, 10 दिन बाद जब बहुत सारे क्वेश्चनों को आपको मालूम चले कि मैं कहां गलत था और आने वाले भविष्य में मैं गलती नहीं दोहराऊंगा, तो ये यात्रा ऐसा नहीं कि एग्जाम होते ही खत्म हो जाएगी। नहीं भैया, खत्म मैं फिर से कह रहा हूं उस दिन होगी जिस दिन आपके अकाउंट में सैलरी आ जाएगी। तो रुकना नहीं है, उसी कोशिश के साथ आपको आगे बढ़ना। एक और छोटी सी बात जिसके मैसेज मुझे 5-7 दिन से प्राप्त हो रहे हैं कि सर सीएचओ के लिए बता दो, सीएचओ के लिए बता दो। आप ही से पूछूंगा, क्या सीएचओ के ख्वाब देखे थे क्या पहले अपन ने? क्या अपन सीएचओ के लिए बने? कम से कम ख्वाब तो बड़े देखो यार। इतने बड़े देखो कि मुझे 75,000 से कम की नौकरी नहीं चाहिए। एक आध 2 जगह वैकेंसी आई, अपन ने अपने दिमाग को सीमित कर लिया कि बस भैया एक बार यही नौकरी मिल जाए, फिर देख लेंगे बाद में इसमें परमानेंट हो जाते हैं। ये होता है कई बार 15-15 साल इंतजार करना पड़ता है, आगे भविष्य क्या होगा, और एक बार ज्वाइन करने के बाद उलझ जाएंगे अपन, पढ़ाई का स्तर खत्म हो जाएगा। तो कम से कम सोच अपन इतनी बड़ी रखें कि मुझे 75,000 की नौकरी चाहिए। ये तो फिर ऑप्शनल है, अगर बाई चांस प्रयास में नहीं आती है तो फिर ये ऑप्शनल है, इसमें तो 100% हो ही जाएगा। पर आज से ही इतनी एंजाइटी पाल लेना कि नहीं मुझे तो सीएचओ ही बनना है, क्यों यार? ख्वाब बड़ा देखो तभी सफलता मिलेगी। ख्वाब को ही छोटा कर दिया कि मैं तो सीएचओ बन के ही संतुष्ट हो जाऊंगा। वाय, आप नर्सिंग ऑफिसर बनने वाले हैं एम्स में, हर हाल में बनने वाले हैं यदि आपने ठाना हुआ है तो। पर उस ख्वाब को आप सीमित दायरे में रख देंगे कि बस मैं तो सीएचओ बन के संतुष्ट हूं भैया, घर के अगल बगल में मुझे नौकरी मिल जाए बस। मेरे हिसाब से अपने साथ ही कुठाराघात होगा। छोटा सा ख्वाब अपन देखेंगे तो उसको पूरा करने में भी परेशानी आएगी। मैं ख्वाब 75,000 वाला देखूंगा तो ये वाला ख्वाब तो वैसे ही पूरा हो जाएगा, हर हाल में पूरा हो जाएगा। तो इससे ध्यान या इसमें बहुत ज्यादा फोकस करना। पढ़ सकते हैं, एग्जाम भी देंगे अपन, सब कुछ करेंगे, परंतु जो ख्वाब पहले से अपने दिमाग में फिक्स है कि आई वांट ए गवर्नमेंट जॉब इन एम्स, उस ख्वाब को मरने नहीं देना है इसके चक्कर। तो इस पर आप बहुत ज्यादा ध्यान ना लगाएं और सारा का सारा ध्यान एम्स नर्सिंग ऑफिसर बनने में लगाएं। इज दैट क्लियर? तो आप सारे के सारे साथियों को पूरी टीम की तरफ से, मेरी तरफ से इस पर्टिकुलर एग्जाम के लिए गुड लक, बेस्ट ऑफ लक। पूरी उम्मीद कि आप इसी एग्जाम के अंदर विजेता बने। आप अपने खुद का, अपने मां बाप का और जिन्होंने भी आपको पढ़ाया है उनका नाम रोशन करें। बहुत बड़े गर्व की बात होगी जिस दिन इस सफलता का स्वाद आपको मिलेगा। आप कल्पना नहीं कर सकते कि उस दिन आपकी फीलिंग किस तरीके से चेंज हो जाए। तो इन्हीं शब्दों के साथ लास्ट में यही कहना चाहूंगा, लगातार आप कोशिश करते रहें। थोड़ा बहुत कठिन दौर है, बहुत सारे साथियों के लिए कठिन दौर पर विराम लग जाएगा, बोले तो नौकरी मिलने वाली। बहुत सारे साथियों के लिए हो सकता है ये विराम नहीं लगे, अप एंड डाउन हो जाए, बोले तो नेगेटिव रिजल्ट अपना रहे, तो भी नहीं घबराना। बहुत सारी आलोचना यदि नेगेटिव रहता है तो अपन को झेलनी पड़ती है, जिनसे भी कतई नहीं घबराना है। बहुत बार अपन आलोचनाओं से परेशान होकर अपने पथ से भटक जाते हैं। नहीं, आपकी मेहनत निश्चित तौर पर आने वाले भविष्य में रंग लाने वाली है। जिस दिन आपको रिजल्ट मिल गया उस दिन वही आलोचक आपके सबसे बड़े समर्थक बनने वाले हैं और आपका जय जयकार और गुणगान करने वाले हैं। तो इन्हीं शब्दों के साथ आप साथियों के लिए 4 लाइनें कि बीतेगा ये दौर,
और एक नया दौर भी आएगा। बीतेगा ये दौर और एक नया दौर भी आएगा। तेरे संघर्ष की इस आंधी में एक नया सवेरा लाएगा। तेरे संघर्ष की इस आंधी में एक नया सवेरा लाएगा। डटे रहना तू मैदान में, चाहे कितनी भी हो आलोचना। डटे रहना तू मैदान में, चाहे कितनी भी हो आलोचना। फिर देखना एक दिन ये जमाना तेरे ही गीत गाएगा, तेरे ही गीत गाएगा। तो आप सारे के सारे साथियों को मेरी तरफ से बेस्ट ऑफ लक। घबराना नहीं है, डरना नहीं है। आपकी मेहनत का जो आपने ईमानदारी से की है उसका निश्चित तौर पर आने वाले भविष्य में आपको फल मिलने वाला है। फिर से दो एडिशनल बातें कि एग्जाम के बाद आप रिलैक्स हो जाएंगे। आपको लगेगा कि बहुत बड़ा वजन मेरे सर से उतर गया। उसके बाद 10-15 दिन इसी पेपर पर एनालिसिस में नहीं गुजारने। हां, 15 दिन बाद आप 2 दिन के लिए पेपर पर ध्यान लगाओ, गलतियों को छांटो, ये वाजिब है। पर डेली अपनी परसेंट को निकालना कि यार कम है, ज्यादा है, होगा नहीं होगा, नहीं भैया, यूं मान के चलो कि अब कुछ नहीं, अगले पे ध्यान दूं मैं, पता नहीं कब वैकेंसी आ जाए, मुझे अगला वही सिस्टमेटिक 1 महीने का शेड्यूल बना के टाइम टेबल तैयार करके पढ़ने लग जाना है। मुश्किल से 1 दिन का रेस्ट आप ले सकते हैं, 1 दिन का रेस्ट आप ले सकते हैं। और ख्वाब बड़े रखें, छोटा ख्वाब नहीं देखना है। निश्चित तौर पर मैं आने वाले भविष्य में एम्स का नर्सिंग ऑफिसर बनकर दिखाऊंगा। ये मेरा ख्वाब है और मेरे घर वालों का ख्वाब भी है, जिसको मैं आने वाले भविष्य में निश्चित तौर पर पूरा करने वाला हूं। इज दैट क्लियर? तो फिर से आप साथियों को बेस्ट ऑफ लक मेरी तरफ से, और आपका बहुत बहुत धन्यवाद मुझे इतना बर्दाश्त करने के लिए। मन में विजेता समझ के आप जाएं, निश्चित तौर पर आपको सफलता मिलने वाली है। ओके, थैंक्स टू ऑल एंड लव यू ऑल।